हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद पवन में। आज मैं आपके लिए आया हूँ कुछ मैथ के फॉर्मूले जो किसी भी एग्जाम में मैथ से रिलेटेड आते हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। याद करते चलिए साथ साथ मैथ के फॉर्मूले। देखो फर्स्ट है, क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं अपन? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और एज इट इज ही a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, एज इट इज होगा ये वाला, लेकिन ये प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये माइनस। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो a प्लस बी वाले में यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखा था। बस यहाँ माइनस की जगह आपको क्या करना है? प्लस करना है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है इसमें। ठीक है, माइनस वाले में और प्लस वाले में अपोजिट साइन है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस करना है। देखो ऊपर वाला देखा था अपन ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो तुम्हें याद हो गया। नीचे देख, इधर वाला देखो पास, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो प्लस का है तो माइनस का होल स्क्वायर करना है, प्लस 4ab। ठीक है, और यहाँ माइनस का तो यहाँ क्या करना है? प्लस का करना है। देखो, और माइनस 4ab, ये प्लस का तो ये माइनस का होगा। अब थर्ड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आ जाए तो कैसे करोगे? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्लस का माइनस वाला गया, तो माइनस वाला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, या ऐसे फॉर्मेट में भी आ सकता है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका डायरेक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कैसे भी पूछ सकते हैं, अपोजिट भी पूछ सकते हैं, और सीधा देके उस पर फॉर्मूले पूछ सकते हैं, और उसके बेस पे भी आपको क्या करना है? क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके बेस पे, जो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको एक दिन किसी वीडियो में। फिफ्थ है, अब देखो स्क्वायर वाले हो गए, अब क्यूब वाले देख लो। a प्लस बी का होल क्यूब, देखो a क्यूब पहली संख्या का क्यूब आ गया, फिर दूसरी संख्या का क्यूब आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस क्यूब है तो 3ab, दोनों संख्या को लिया, और a प्लस बी, क्योंकि प्लस का आया पे तो a प्लस बी। इसी के दूसरे फॉर्मूले में इसको खोल के देख लो आप। देखो a क्यूब और ये b क्यूब, a क्यूब और ये b क्यूब, अब प्लस 3ab लिखा हुआ है ना, इसको अंदर गुणा कर दिया। देखो 3a स्क्वायर बी हो गया ना, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब ऐसे ही माइनस वाला देखो, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 3ab, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी। मतलब अपोजिट चलता है, प्लस माइनस, यही चीज का खेल है। यहाँ पे चिन्हों का ही खेल है, थोड़ा सा भी चिन्ह इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन में आंसर भी गलत ही आ सकता है, तो इनको ध्यान से याद करना है आपको। ठीक है, अब देखो इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन, a क्यूब, वही अंदर वाला मल्टीप्लाई करना है इसको। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और माइनस 3ab था ना, तो माइनस 3ab को किससे मल्टीप्लाई किया इन्होंने? a से, तो क्या हो गया? माइनस 3a स्क्वायर बी। अब ये प्लस है, देखो माइनस और माइनस किया प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस बी को किया ना, माइनस 3ab को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? प्लस का, तो प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। इसी का दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं अपन, a क्यूब प्लस बी को क्या कर सकते हैं? a प्लस बी भी लिख सकते हैं,
और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब इसको बॉक्स को आप खोलोगे, ये फॉर्मूले को खोलोगे ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही बचेगा, बाकी का क्या करेगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाकी का। ठीक है, अब प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूले क्या होता है, यहाँ पे देखो प्लस का तक क्यूब था ना ये वाला, अब यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब इसी का दूसरा फॉर्मेट देख लो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए प्लस बी वाले में, ये वाले में यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और माइनस का है तो ए माइनस बी ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए दो संख्याओं वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब तीसरी संख्या का देख लेते हैं अपन, सी और ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया ऐसे इसको करना है, तो पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, और सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आएगा, क्यूब करते तो 3 आता, तो स्क्वायर ले 2, पहली और दूसरी संख्या को गुणा किया, ए इंटू बी, प्लस फिर दूसरी और तीसरी को किया बी सी, और तीसरी और फर्स्ट को किया सी ए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 14 नंबर का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ए बी सी के फॉर्मेट में इसका स्क्वायर बना लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। कुछ ही नहीं किया है, देखो ये फॉर्मूला आपको याद है ना 13वें नंबर का, तो इसमें क्या किया है, देखो ये संख्या है ना ये वाली, जब मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, देखो एक मिनट, ये ए बी सी वाली, देखो एक मिनट, ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इधर ले गए, इसको यहीं है ना, तो ये क्या था, ये प्लस का था, तो प्लस वाला को इधर के लेके ले आया ना इसके साइड, तो ये माइनस का हो गया और कुछ ही नहीं है, सेम है डिक्टो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों यदि बीच में प्लस है तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे यदि माइनस तो डायरेक्ट 4ab आप आंसर लिखोगे, जैसे आता है ना 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख दोगे 60। जैसे कैसे, एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ आपको, जैसे 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, सो एक मिनट रुकिए, 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या पहली संख्या क्या है 3, दूसरी क्या है 5, तो 4ab, ए का मतलब 3 इंटू 5, तो कितनी हो गई ये 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 3 करो 5 3 15, 15 चौकू 60, 60 आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 60। ऐसे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे याद करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है इक्वल टू 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। 20 नंबर का है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए बी, मतलब दो चीज आएगी, एक्स देगा साथ में और पहली और दूसरी संख्या देगा। ए का मतलब फर्स्ट नंबर, बी का मतलब सेकंड नंबर। तो ये फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको पुटअप करना है। एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर हो गया प्लस पहली और दूसरी संख्या दोनों को ऐड करके एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको क्या आ जाएगी उस फॉर्म में आ जाएगी, किसमें इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगी, समीकरण फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, आपसे पूछते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। फॉर्मूला है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे, ये बटे हैं ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24। ए प्लस बी का पूछ ले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ए माइनस बी का पूछ ले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहां जहां ए प्लस बी में प्लस है वहां यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। देखो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। सिर्फ ये बी वाला क्या माइनस गुणा माइनस करते हैं ना स्क्वायर में, तो प्लस होता है, इस वजह से बी वाली संख्या क्या है प्लस की है। ठीक है, ये हो गई प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इनका मान निकालो। आपको यदि डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो, नहीं तो बाकायदा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये है चीज, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है आपका क्या 3abc। और ऐसे बोले a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a4 प्लस b4 प्लस c4 का मान निकालो। तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो गया 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का होल स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ ले तो आ जाएगा -2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा आपका। और यदि ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान पूछ ले तो या बी स्क्वायर माइनस सी ए का या सी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ये तीनों क्या करेंगे आपको इक्वल, तीनों का मान पूछ ले तो इक्वल आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी सी का पूछ ले तो बी स्क्वायर माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी ए का पूछेगा तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो जो चीज मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो फिर मान पूछते हैं डायरेक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है, तो ये किसके बराबर है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के बराबर। और ये किसके बराबर है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर के बराबर। अब जैसे एक बार पूछ ले बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो डायरेक्ट आंसर देते हैं ऑप्शन में 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि आपसे पूछ ले ए ब्रैकेट बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए प्लस ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये थे अलजेब्रा से कुछ संबंधित आपके फॉर्मूले जो डायरेक्ट एग्जाम बेस में पूछे जाते हैं और इसके आधार पर क्या क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो जो बच्चे नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए हमारे साथ, शेयर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।